हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 2024-26 में आए तूफान एवं चक्रवात। यानी 2024 से लेकर 26 में जो चक्रवात आए हैं तो उसका नामकरण कौन कौन से देश किया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लेते हैं कम से कम इतना क्वेश्चन लेते हैं। चीडो, तो चीडो मतलब चक्रवात है जिसका प्रभावित क्षेत्र है मोजाम्बिक और इसका नामकरण किया है मॉरिशस। इसके बाद डीके लेडी भी क्या है, चक्रवात है और इसका प्रभावित क्षेत्र जो है फ्रांस के मयोट क्षेत्र है और नामकरण किया है दक्षिण अफ्रीका। जूड, तो जूड का प्रभावित क्षेत्र जो है मेडागास्कर और मोजाम्बिक है, इसका नामकरण मॉरिशस किया है। उसके बाद अल्फ्रेड, तो अल्फ्रेड का प्रभावित क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया है, इसका नामकरण भी ऑस्ट्रेलिया किया है। उसके बाद शक्ति का अगर देखा जाए प्रभावित क्षेत्र तो अरब सागर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इसका नामकरण श्रीलंका किया है। उसके बाद रागासा, तो रागासा का प्रभावित क्षेत्र जो है ताइवान है, फिलीपींस है, हांगकांग है, चीन है और इसका नामकरण किया है फिलीपींस। आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिएगा, रागासा कौन किया है, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन, इसका नामकरण किया है फिलीपींस। एमी, तो एमी जो है इससे प्रभावित क्षेत्र जो हुआ है यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड और इसका नामकरण किया है यूके मेट ऑफिस। उसके बाद हेलोंग, तो हेलोंग का प्रभावित क्षेत्र जो है जापान, अलास्का है और इसका नामकरण किया है वियतनाम किया है। उसके बाद मैटमो, तो मैटमो का प्रभावित क्षेत्र जो है फिलीपींस है, चीन है, वियतनाम है, इसका नामकरण किया है लाओस। मोन्था, तो मोन्था का प्रभावित क्षेत्र अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, इसका नामकरण किया है थाईलैंड। आगे देखते हैं। देखिएगा, आगे हम देखते हैं यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। मेलिसा, तो मेलिसा का प्रभावित क्षेत्र जो है जमैका है, क्यूबा है, हैती है, बहामास है और इसका नामकरण किया है थाईलैंड। यानी मोन्था और मेलिसा का नामकरण किया है थाईलैंड। कालनेमी, तो कालनेमी के प्रभावित क्षेत्र जो है वो है फिलीपींस और वियतनाम, इसका नामकरण किया है उत्तर कोरिया। और दितवाह का प्रभावित क्षेत्र जो है श्रीलंका है, इसका नामकरण किया है यमन। और गेजमी का प्रभावित क्षेत्र जो है मेडागास्कर है और इसका नामकरण किया है मेडागास्कर। अब हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे 2023 के भारत वन स्थिति रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, वन रिपोर्ट जो है ना यह 2 साल पर हमेशा जारी होता है। तुम देखते हैं कह रहा है कि 1 दिसंबर, देखिएगा हम लोग कहाँ से देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। यानी कहने का मतलब है कि 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। तो ये 18वां भारत वन रिपोर्ट 2023 में क्या किया, जारी किया और इसका प्रकाशन 2 वर्ष पर होता है। इसमें कह रहा है कि देश में कुल वन एवं वृक्षावन पूछेगा तो बोलेंगे 8,27,357 वर्ग किलोमीटर और परसेंट में पूछेगा तो 25.17%। ठीक है, और कुल वनावरण का क्षेत्र कहेगा तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर और इसका परसेंट हो जाएगा 21.76%। आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा,
आगे हम देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ, कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल देखा जाता है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर और परसेंट में 3.41%। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितना हुआ है? तो 156 वर्ग किलोमीटर हुआ है। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितना हुआ है? तो 156 वर्ग किलोमीटर। और 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि हुआ है 1289 वर्ग किलोमीटर। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन है? तो छत्तीसगढ़ जो 6,684 किलोमीटर स्क्वायर है, उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर है, उड़ीसा 559 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कहने का मतलब है कि वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करेंगे। कहा जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करते हैं। देखिएगा, तरह की वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, तब मिजोरम हो गया 242 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद गुजरात हो गया 180 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा हो गया 152 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि वन आवरण में जो है ना सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन है? तो मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन कौन है? तो मध्य प्रदेश 85,724 किलोमीटर स्क्वायर, और अरुणाचल प्रदेश 67,000 कितना है 83 किलोमीटर स्क्वायर, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ तक देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है? कह रहा है कि नहीं गया, प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है? तो लक्षद्वीप है 91.33% है, मिजोरम हो गया 85.34%, अंडमान निकोबार हो गया 81.62%। उसके बाद कह रहा है कि मैंग्रोव वन आवरण, तो ये हो गया 4,922 किलोमीटर स्क्वायर, 0.15% सर्वाधिक है, पश्चिम बंगाल में है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है तो 85.5 मिलियन टन है। आगे देखते हैं। यानी देश में बांस धारिता क्षेत्र का विकास जो है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में हुआ है। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि जो है तो 5,227 वर्ग किलोमीटर हुआ है। इसके बाद हम और देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख कृषिकृत उत्पादन भारत एवं विश्व, यानी फसल और खाद्यान्न, और विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम देखेंगे। पर है कि चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम भारत है, और भारत में राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। गेहूं और आलू में विश्व में चीन हो गया, राज्य में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मक्का में अमेरिका हो गया पूरे विश्व में, और भारत में हो गया कर्नाटक। दलहन और दाल में हो गया भारत, और राज्य में हो गया मध्य प्रदेश। मूंगफली में चीन हो गया, और राज्य में हो गया गुजरात। आगे देखते हैं। मूंगफली में कौन हो गया विश्व में? चीन, राज्य में गुजरात, गाना में ब्राजील विश्व में, राज्य में उत्तर प्रदेश। जूट में भारत, और राज्य में पश्चिम बंगाल। तंबाकू में चीन, और राज्य में आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड, और राज्य में केरल। कॉफ़ी में ब्राज़ील, राज्य में कर्नाटक। सूरजमुखी में यूक्रेन, राज्य में कर्नाटक। यानी कॉफ़ी
और सूरजमुखी में भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में, कॉफ़ी और सूरजमुखी का। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ये यहाँ से लगा यहाँ तक। जवार में विश्व में अमेरिका, राज्य में महाराष्ट्र, कपास में चीन और गुजरात हो गया। प्याज में चीन और राज्य में महाराष्ट्र, चाय में चीन और राज्य में असम, सोयाबीन में अमेरिका, राज्य में मध्य प्रदेश, दूध में भारत, राज्य में उत्तर प्रदेश। आगे कह रहा है दूध में भारत विश्व में और राज्य में उत्तर प्रदेश, चीनी में भारत, राज्य में महाराष्ट्र, मसाला में भारत, राज्य में मध्य प्रदेश, कुल तिलहन में उत्पादन में विश्व में भारत और राज्य में राजस्थान। आगे देखते हैं। आगे वो देखेंगे प्रमुख खनिज उत्पादन बढ़ाते हुए विश्व, वो था खादान। अब देखेंगे खनिज। देखिएगा, कोयला और ग्रेफाइट में विश्व में चीन है, राज्य में उड़ीसा है। हीरा में विश्व में रूस है, राज्य में मध्य प्रदेश है। तांबा में चिली है और राज्य में मध्य प्रदेश है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया है और भारत में उड़ीसा है। चांदी में मैक्सिको है, राज्य में राजस्थान है। कच्चा तेल में अमेरिका है, राज्य में राजस्थान है। आगे देखते हैं। कच्चा तेल में अमेरिका है और राज्य में कौन है? राजस्थान। प्राकृतिक गैस में अमेरिका है, राज्य में असम है। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया है, राज्य में उड़ीसा है। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका और राज्य में मध्य प्रदेश। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया और राज्य में उड़ीसा। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका विश्व में, राज्य में मध्य प्रदेश। सोना में चीन, राज्य में कर्नाटक। अवरक और टंगस्टन में चीन, राज्य में आंध्र प्रदेश। उसके बाद आगे देखते हैं। यूरेनियम में कजाकिस्तान, राज्य में आंध्र प्रदेश। जिप्सम में अमेरिका, राज्य में राजस्थान। सीसा और कैडमियम में चीन, राज्य में राजस्थान। निकेल में इंडोनेशिया, राज्य में उड़ीसा। क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका, राज्य में उड़ीसा। आगे देखते हैं। टीन के उत्पादन में विश्व में है चीन, राज्य में छत्तीसगढ़। और विश्व में अगर देखा जाए इस्पात में, तो इस्पात में जाएगा चीन, राज्य में उड़ीसा। प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका और राज्य में उड़ीसा। तो ये रहा, हम लोगों ने काफ़ी सारा चीज़ इस वीडियो में देखे हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।